दोस्तों, मनुष्य अक्सर इस ऊहापोह में लगा रहता है कि ईश्वर वास्तव में है या नहीं। कई बार हम ईश्वर को सिर्फ एक ऊर्जा मानते हैं और कई बार हम इसे सर्वोच्च मानकर पूछते हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जो ईश्वर के अस्तित्व पर शक करते हैं। कई विद्वानों और मनीषियों के अनुसार ईश्वर के रूप अनेक हैं, लेकिन वो एक ही शक्ति है। शास्त्रों में भी ईश्वर के अस्तित्व पर मुहर लगाई गई है। बौद्ध धर्म की स्थापना करने वाले गौतम बुद्ध ने मानव जाति को अपने ज्ञान से जीवन जीने का तरीका सिखाया था। ईश्वर के अस्तित्व पर भी बुद्ध ने ज्ञान दिया था। आइए हम इसे कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार बुद्ध के पास मौलुकपुत नाम का एक दार्शनिक आया। उसने बुद्ध से पूछा कि क्या वाकई में ईश्वर है। बुद्ध ने जवाब दिया, क्या वाकई में तुम्हें जानने की इच्छा है कि ईश्वर है या नहीं, या फिर तुम ऐसे ही पूछ रहे हो। मौलुकपुत ने आश्चर्य से देखते हुए कहा कि नहीं, मुझे सचमुच जानना है। मैं हजारों मील की यात्रा कर इस प्रश्न का उत्तर जानने आया हूँ। मौलुकपुत को लगा कि बुद्ध उसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, तो उसने गुस्से में कहा कि मैं इस सवाल के जवाब के लिए सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार हूँ। हालांकि मैं ऐसा सोचकर नहीं आया था। मुझे चुनौती मत दें। मैंने कई विद्वानों से इस प्रश्न का जवाब मांगा, लेकिन कभी मिला नहीं। बुद्ध ने कहा, मैं किसी को चुनौती नहीं देता, ये मेरा कार्य नहीं है। अगर तुम्हें अपना उत्तर चाहिए तो 2 वर्षों के लिए चुपचाप मेरे पास बैठो। इन 2 सालों में तुम्हें कुछ नहीं बोलना होगा, कोई प्रश्न नहीं करना है। यदि किसी तरह की जिज्ञासा भी हो तो उसका उत्तर नहीं मांगना। जब तुम्हें 2 साल मौन रखे हुए हो जाए तो उसके बाद मैं तुमसे पूछूंगा। तब तक यदि तुम्हारी जिज्ञासा ऐसी ही बनी रही तो अपना सवाल पूछना। मौलुकपुत बुद्ध की ये बात सुनकर थोड़ा घबराया। उसे लगा कि जान देना तो आसान है, लेकिन 2 साल मौन बैठना मुश्किल है। परंतु उसने बुद्ध की इस शर्त को मंजूर कर लिया। उसने जैसे ही बुद्ध की इस शर्त को माना, दूसरे वृक्ष के पास बैठा एक साधु जोर जोर से हंसने लगा। मौलुकपुत ने फौरन पूछा, तुम क्यों हंस रहे हो? साधु ने कहा, जैसे तू आज फंसा है वैसे मैं भी फंस चुका हूँ। मैं भी कुछ पूछने आया था, लेकिन इन्होंने कहा 2 साल चुप रहो, फिर जो पूछना हो पूछ लेना। लेकिन 2 साल बाद मेरे पास कुछ पूछने को बचा ही नहीं, इसलिए तुझे चेतावनी दे रहा हूँ कि जो कुछ पूछना है अभी पूछ ले। बुद्ध ने इन दोनों की बातें सुनकर कहा, देखो, मैं 2 साल बाद भी अपने वादे पर रहूंगा। तुम जो पूछोगे मैं उसका उत्तर दूंगा। अगर नहीं पूछोगे तब भी तुम्हें याद दिलाऊंगा कि कुछ पूछना है क्या तुम्हें। देखते देखते 2 साल बीत गए। समय गुजरने के बाद बुद्ध ने कहा, मौलुकपुत उठ, तुझे जो पूछना है पूछ ले। मौलुकपुत हंसने लगा और बोला, उस साधु ने सही कहा था। 2 साल तक मेरी चुप्पी में इतनी गहराई आ गई, ऐसा बोध जमा हो गया, ध्यान लगाया, विचार धीरे धीरे खो गए। वर्तमान में डुबकी लगाए और फिर जिस ज्ञान की प्राप्ति हुई उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। अब मेरे मन में कोई सवाल नहीं है। बुद्ध उसकी बातों को सुनकर मुस्कुराए और समझ गए कि उसे उसके सवालों का जवाब मिल गया है। दोस्तों, महान ज्ञानियों, साधु संतों ने कहा है कि जिस सवाल का जवाब हम जीवन भर दुनिया में ढूंढते हैं, वास्तव में उसका हल शून्य से मिलता है, और यही उत्तर परमात्मा है। प्रत्येक मनुष्य ईश्वर का अंश है और वो हमारे अंदर ही छिपा बैठा है। जब हम खुद में झांकते हैं तब पता लगता है कि वो अंदर ही है। मौन की अवस्था से पहले हम पूछते हैं कि परमात्मा कहाँ है, लेकिन विचारों की शून्यता और ध्यान की गहनता के बाद हम कहते हैं कि परमात्मा कहाँ नहीं है। गौतम बुद्ध ने ईश्वर के अस्तित्व को न तो स्वीकार किया और न ही अस्वीकार किया। उन्होंने कहा कि ईश्वर के अस्तित्व का सवाल एक द्वंद्वात्मक सवाल है और इसका कोई निश्चित जवाब नहीं है। उन्होंने कहा कि जो लोग ईश्वर में विश्वास करते हैं वे उनके लिए ईश्वर है, और जो लोग ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं वे उनके लिए ईश्वर नहीं है। बुद्ध ने कहा कि ईश्वर के अस्तित्व का सवाल इस बात से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है कि हम कैसे जीते हैं। उन्होंने कहा कि हमें अपने जीवन को इस तरह से जीना चाहिए कि हम खुश और शांतिपूर्ण रहें। उन्होंने कहा कि हमें दूसरों के साथ दया और करुणा से पेश आना चाहिए। गौतम बुद्ध इस तरह के प्रश्नों से हमेशा बचा करते थे, क्योंकि ईश्वर और आत्मा के संबंध में कोई उत्तर दिया ही नहीं जा सकता है, और अगर कभी देना भी पड़े तो वह उदाहरण के माध्यम से उसे समझाने का प्रयास करते थे, क्योंकि ईश्वर और आत्मा के संबंध में कोई उत्तर दिया ही नहीं जा सकता है, ये संभव ही नहीं है। बुद्ध को सचमुच ज्ञान प्राप्त हुआ था। वो उस ईश्वर का अनुभव कर चुके थे, और कोई भी व्यक्ति जो इस अनुभव को प्राप्त कर चुका हो वह कभी भी ईश्वर के बारे में या ज्ञान के बारे में सीधा सीधा कभी नहीं बताता। वह आपके प्रश्न को बीच में ही लटका देता है, क्योंकि वह चाहता है कि आप उसका स्वाद खुद चखें। गौतम बुद्ध ने कभी वह गलती नहीं की जो आज के कुछ धर्मगुरु कर रहे हैं।
कहने का मतलब है कि जितने भी ज्ञानी पुरुषों ने ईश्वर के बारे में स्पष्टीकरण किया, उनके अनुयायियों ने उनके धर्म गुरुओं द्वारा ईश्वर के बारे में कही हुई बातों को मान लिया और अपने अलग अलग समुदाय बना लिए। फिर क्या हुआ, आप ये देख ही रहे हैं। उन गुरुओं द्वारा दी गई प्रामाणिकता के आधार पर आज वह सभी समुदाय एक दूसरे के दुश्मन बने हुए घूम रहे हैं और हथियारों के दम पर यह प्रमाणित करना चाहते हैं कि मेरा गुरु सही है, मेरा ईश्वर सही है। वह लोग ये कहते हैं कि तुम अपने ईश्वर को छोड़ो और हमारे ईश्वर को मानो, क्योंकि हमारा ईश्वर सत्य है। अगर कोई व्यक्ति ईश्वर की सीधी व्याख्या कर देगा तो अज्ञानियों की भीड़ उसकी बातों को मान लेगी। वह कभी भी ईश्वर का अनुभव नहीं करेगी। वह भीड़ तो केवल आपकी कही गई बातों के आधार पर किताबें लिख देगी और हाथ में तलवार लेकर चल पड़ेगी कि हम अपने समुदाय और धर्म को आगे बढ़ाएंगे। तो दोस्तों, गौतम बुद्ध की कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि भगवान को मानना नहीं बल्कि जानना चाहिए और उसका अनुभव लेना चाहिए। ईश्वर को जानने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है और वह है ध्यान। ध्यान में जितनी गहराई से जाओगे उतना ही तुम्हारा ईश्वर के प्रति अनुभव होता चला जाएगा और तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर भी तुम्हें मिल जाएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।